दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। काले वस्त्र धारण कर दिया ध्यानाकर्षण धरना, एसीपी किसान पर चयनित वेतनमान की घोषणा लागू करने की मांग। बगैर संसाधन प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई, महात्मा गांधी विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार हुए गुलजार, राखी की दुकानों पर राखी की खरीदारी करने उमड़ रही महिलाएं। वोटों की खातिर गांव-गांव में पैदा की गुटबाजी, बोले गणेश बंसल। परिवारवादी और अवसरवादी नेताओं से सावधान रहने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश स्तर पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए चल रहे अभियान के अंतर्गत शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन जिले के सभी 7 ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारियों ने काले वस्त्र धारण कर धरना दिया। हनुमानगढ़ ब्लॉक में टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में ध्यानाकर्षण धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 की बजट घोषणा में बिंदु संख्या 155 में एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान की घोषणा की थी। वह कार्य भी सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया। इस मुख्य मांग के अलावा ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर स्ट्रेंथन सहित महत्वपूर्ण मांगों पर हुए समझौते भी लागू नहीं किए गए, इसलिए संघ संघर्षरत है। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन के लिए शनिवार का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके कारण से जनता का कोई काम बाधित हो। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो भविष्य में एक कार्य का बहिष्कार करते हुए अंत में आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होंगे। हमारे प्रदेश स्तर से ग्राम विकास अधिकारी संघ की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज राज्य के आह्वान पर जिले की सभी 7 ब्लॉक्स में ग्राम विकास अधिकारी संघ अवकाश के दिन काले वस्त्र धारण कर धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा बिंदु संख्या 155 में जो घोषणा की थी एसीपी के स्थान पर सिलेक्शन ग्रेड, वो कार्य अभी सरकार की तरफ से हुआ नहीं है। वो भी हमारी मुख्य मांग है। और उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी संघ के कैडर स्ट्रेंथ वर्ग समूहीकरण के लिए भी ग्राम विकास अधिकारी प्रदर्शनरत है। हमने शनिवार का दिन इसलिए चुना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण से जनता का कोई काम डिस्टर्ब हो, इसीलिए हम लोग अवकाश के दिन आज धरने पर हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के निर्देशों की पालना में आज एक काले कपड़े पहन के धरना लगाया गया है, क्योंकि सरकार ने बजट घोषणा के समय एक घोषणा की थी बिंदु संख्या 155 पर, बिंदु संख्या 155 पर कि ग्राम विकास अधिकारियों का कैडर स्ट्रेंथ किया जाएगा। वो आज तक लागू नहीं किया गया और अन्य भी किसी भी हमारी मांगों पर आज तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज सारे ग्राम विकास अधिकारी संघ ने निर्णय किया है कि आज एक दिन का धरना दिया जा रहा है, जिसको सरकार को एक बार सचेत किया जा रहा है कि हमारी मांगों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा अन्य किसी प्रकार की योजनाओं पर भी ग्राम विकास अधिकारी आगे कार्य नहीं करेंगे। आज शुरुआत है, इसके आगे आगे भी जैसे प्रदेश का आह्वान होगा उस प्रकार से आगे हम कार्य जारी रखेंगे। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला जयपुर के आदेशों की अनुपालना में आज 1 दिवसीय धरना रखा गया है। हमारे गवर्नमेंट के साथ संघ के द्वारा बार बार समझौते किए गए, वो आज दिन तक लागू नहीं किए गए। बजट घोषणा के बिंदु संख्या 155 के अनुसार जो समझौते हुए थे या जो आदेश किए गए थे कि ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर स्ट्रेंथ की गणना की जाएगी और जिनके डीपीसी करनी है उनका आज दिन तक डीपीसी नहीं हुआ, और हमारे ग्राम विकास अधिकारियों की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उन सभी को मिलाकर आज 1 दिवसीय धरना रखा गया है।
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग राजस्थान सरकार से की है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष हंसराज बिस्सू ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय विद्यालय खोलना राज्य सरकार की महती योजनाओं में से एक योजना है, लेकिन अभी इसमें इतनी खामियां रह गई कि जिन्हें दूर करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभी संविदा कर्मी रखे गए हैं। संविदा कर्मी सिर्फ गांव में लगा दिए, जबकि उन्हें शहर में भी लगाना चाहिए था। शहरों में भी पढ़ाई खराब हो रही है। अध्यापक न होने की वजह से बच्चों की क्लास सुचारू रूप से नहीं लग पा रही। इसके अलावा 2 माह सेशन को निकल गए, लेकिन अभी तक कक्षा प्रथम और द्वितीय की पुस्तकें नहीं आई हैं। अब तक बच्चों को किताबें मिल जानी चाहिए थी और सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि करीब 15,000 कर्मचारी परीक्षा देकर बैठे हैं। अभी उनका इंटरव्यू शेष है। उन्हें स्कूलों में न लगाने से पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालयों में सफाई कर्मचारी, गार्ड, क्लर्क, स्टाफ आदि की नियुक्ति करनी बाकी है, लेकिन यह व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। यह सब न होना इस बात का द्योतक है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कहीं न कहीं कमजोर किया जा रहा है। वर्तमान सरकार दोबारा आती है तो ये योजना कारगर हो पाएगी, इस पर भी अभी संशय है। वर्तमान सरकार दोबारा नहीं आई तो साफ है कि अन्य सरकारें इस योजना को न चलाएं। ये योजना तभी कारगर होगी जब सभी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस योजना को कारगर साबित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ सहित अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, तभी यह योजना कामयाब हो पाएगी, अन्यथा सरकार के लिए यह चुनावी स्टंट होगा। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले हैं, नो डाउट्स सरकार की बड़ी महती योजनाओं में से एक है और फ्लैगशिप योजनाओं में से ये जो इसकी योजना है ये बहुत बढ़िया योजना शुरू की है। गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ इतनी खामियां रह गई हैं कि जिसको दूर करना आवश्यक होगा। शिक्षक संघ के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी संविदा कर्मी रखे हैं, संविदा कर्मी सिर्फ गाँव में लगा दिए, जबकि इनको शहर में भी लगाने चाहिए थे। वहाँ भी पढ़ाई सफ़र जो है बच्चे जो है ना इसमें उनकी ख़राब हो रही है, पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के क्लास जो है वो नहीं लग पा रही है प्रॉपर, अध्यापक न होने की वजह से। खाली गांव में लगा दिया, शहर में भी जो है जो उनको मद्देनज़र ध्यान में नहीं रखा, तो ये मैं इसके लिए क्या कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है, आज तक 2 महीने सेशन निकल गए, अभी तक मतलब जो है कक्षा प्रथम और द्वितीय की अभी तक पुस्तक नहीं आई है। 2 महीने निकलने लगे हैं। अब तक जो है किताबें उनकी मिल जानी चाहिए थी और प्रॉपर पढ़ाई जो है शुरू होनी चाहिए थी। तीसरा जो ये है, अभी 15,000 कर्मचारियों के जो है परीक्षा देकर बैठे हैं, अभी उनका इंटरव्यू बाकी है। दूसरा उनको जो है लगाना है, तो अगर वो लग नहीं पा रहे हैं तो स्कूल जो है सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये मतलब जो है ना इस योजना को थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं। तीसरा जो है वो है सफाई कर्मचारी इसमें देने हैं, गार्ड देना है, क्लर्क स्टाफ देना है, कंप्यूटर देना है, वो अभी तक इसमें जो है अभी तक नहीं दिया गया। इन सब चीज़ों का न होना इस चीज़ का द्योतक है कि इस योजना को कहीं न कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। अगर ये सरकार दोबारा आती है तब तक ये योजना कारगर हो पाएगी, इस पर अभी अब संशय है। सरकार नहीं आती है इसका तो सीधा सीधा मतलब जाता है कि आगे वाली सरकार जो है इसको शायद ना चलाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस योजना को तभी कारगर होगी जब इस पर पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो सही जो है दिया जाएगा। अब स्कूल इतनी बहुतायत में खोल दिए हैं जो कि सरकार के लिए कहीं ये इस योजना को फेल करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा। सीएम साहब को से भी मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि इस योजना को पूरा कारगर करने के लिए, पूरा इसको लागू करने के लिए जो है पूरा माकूल स्टाफ हो, माकूल इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देना है वो दें, ताकि स्कूल जो है निर्बाध गति से चले। प्राइवेट स्कूलों से भी ये बहुत बढ़िया योजना है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छा चले, तब जो है ये योजना कामयाब हो पाएगी। अन्यथा इस इतने बड़ी मात्रा में स्कूल खोलना और एक वो अपना जो है चुनाव, या तो ये मैं ये मानूंगा कि ये हो सकता है ये चुनावी स्टंट होगा
कि स्कूलों को इतना ज़्यादा बहुतायत में खोलना और इनको पूरा इनकी तवज्जो ना देना स्कूलों को। रक्षाबंधन त्योहार के चलते बाजार गुलजार हो गए हैं। बाजार में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। इन दुकानों पर खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल से लोग खरीदारी करने के लिए शनिवार को भी बाजार में पहुंचे। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड सहित मुख्य बाजारों में राखी की दुकानों पर महिलाएं राखी की खरीदारी करती नजर आईं। वहीं मिठाई, किराना, कपड़ा, चूड़ी सहित कई दुकानों पर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। बाजारों में ग्राहकों की रौनक देख दुकानदार भी खुश नजर आए। बाजार में ग्राहकों की गहमागहमी रही। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से राखी की बिक्री चल रही है। राखियों की दुकानों पर डायमंड, चंदन, स्टोन, जरी और कुंदन सहित कई तरह की राखियां हैं। बच्चों के लिए मिकी माउस, डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन व घड़ी वाली राखियों की खरीदारी अधिक हो रही है। बच्चे भी परिवार के साथ मनपसंद राखियां खरीदते दिख रहे हैं। पर्व के लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट से लेकर गिफ्ट आइटम बेचने वालों की दुकानों पर भी रौनक दिख रही है। उपहार देने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। दूर दराज राखियां भेजने और मंगाने का सिलसिला भी जारी है। बहनों के लिए भाई उनकी पसंदीदा चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। इनमें घड़ी, मोबाइल फोन, पर्स, रेडीमेड गारमेंट के अलावा ज्वेलरी भी शामिल है। राखी का त्यौहार का प्रोग्राम शुरू है। ग्राहक आ रहे हैं। अब की बार जो है लोग ज़्यादा सिंपल आइटमें पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा ये स्टोन वाली वगैरह कम पसंद कर रहे हैं, सिंपल ही पसंद कर रहे हैं। बाकी लास्ट ईयर से बिक्री लगभग बराबर रहने की उम्मीद है और जो है काम ठीक चल रहा है। और जो राखी के कस्टमर हैं वो धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। बिक्री सब सही चल रही है और जन्माष्टमी का भी अभी तैयारी चल रही है। लड्डू गोपाल की और की पूरी पोशाक वगैरह लोग अच्छी पसंद कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ये बड़ी आपकी बार त्यौहार ठीक रहने की उम्मीद है। बच्चों की आइटम में टेडी वेयर है और खिलौने हैं, घड़ी है, इस टाइप की आइटमें ज़्यादा चल रही है बच्चों की। स्पंज की आइटमें हैं। राखी का रुझान सिंपल राखी पे ज़्यादा से रुझान है। हाँ, ज़्यादा कोई चमक दमक वाली राखी पे लोगों का रुझान कम है। रक्षाबंधन को देखते हुए बाजार में बड़ी उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं लोग। और ये नई नई आइटम है। ये बच्चों के खिलौनों की राखी हैं और मोतियों वाली, नग वाली राखियाँ हैं, स्टोन वाली राखियाँ हैं, चंदन वाली राखियाँ हैं। ये सब आइटम बढ़िया। ये लुंबी है बढ़िया भाभियों के लिए। और बच्चों के आइटम में डोरेमोन है, छोटा भीम है, मिक्की माउस है, स्पाइडरमैन की राखियाँ हैं। नई नई घड़ी वाली राखियाँ, ये घड़ी वाली राखियाँ है। रुझान बच्चों की राखियाँ में है सारा जी। बच्चे अच्छी खरीदारी कर रहे हैं इनमें। घड़ी वाली राखियाँ मेन है इसमें जी। लाइट वाली राखियाँ मेन है जी। हमने राखियाँ कई तरह की तैयार करी हैं। हमने चैन में पेंडल डाली की है और ब्रेसलेट टाइप करी है और धागे वाली भी राखी बहुत तैयार करी है। अच्छी राखी तैयार करी है और बिक भी रही है जी। तो ग्राहक भी ठीक है इस समय। पिछले साल से इस समय ग्राहक ठीक है। पिछले साल मंदा था राखी का, इस समय ठीक है ग्राहक। चांदी में ये देखो, ये ब्रेसलेट टाइप है, ये ब्रेसलेट टाइप है, ये चीज़ें। पंडित रतनलाल शास्त्री के अनुसार इस बार 2 श्रावण होने के कारण द्वितीय श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाना है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने संशय उत्पन्न कर दिया है कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन पंचांगों में कहीं भी 30 तारीख को रक्षाबंधन का विधान नहीं है। इस दिन 10:58 पर पूर्णिमा प्रारंभ होती है और उसी समय भद्रा लग जाती है। रात को 9:02 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में श्रावणी कर्म नहीं होता और रक्षा नहीं होती। 2 कार्य निषेध बताए हैं। भद्रा न तो रक्षाबंधन करना चाहिए और न ही फाल्गुनी। श्रावणी रक्षाबंधन 31 अगस्त को बनता है और पूरा दिन शुभ रहेगा। रक्षाबंधन इस वर्ष जो है 2 श्रावण होने के कारण द्वितीय श्रावण की पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन मनाया जाता है, इस वर्ष भी वैसे ही पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने संशय उत्पन्न कर दिया है कि 30 तारीख को भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन पंचांगों में कहीं भी 30 तारीख के रक्षाबंधन का विधान नहीं है। 30 तारीख को चतुर्दशी है और 10:58 पर जो है पूर्णिमा प्रारंभ होती है और उसी समय भद्रा लग जाती है और रात को 9:02 तक भद्रा रहेगी।
तो भद्रा में जो है श्रावणी क्रम नहीं होता, रक्षा नहीं होती। 2 कार्य निषेध बताए हैं। भद्रायाम 2 कार्य न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। ना तो श्रावणी करनी चाहिए, श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन करना चाहिए, और ना ही फाल्गुन जो है फाल्गुनी करनी चाहिए, होली जलाना चाहिए। इन दोनों के लिए कहा है कि भद्रा में अगर श्रावणी करें तो नृपतिम हंति, और फाल्गुन होली जलाएं तो ग्रामम दहती, ग्राम का जो नुकसान होता है, इसलिए निषेध बताया है। श्रावणी जो है रक्षाबंधन बनता है केवल 31 तारीख पूर्णिमा को, पूरा दिन शुद्ध बनता है और शास्त्र सम्मत बनता है। निर्णय सिंधु में भी ये लेख है, धर्म सिंधु में भी लेख है, और पंचांग जो है वो भी जो है ये निर्देश करता है कि 31 तारीख को ही पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन करना चाहिए। जो लोग सून पूजते हैं, स्वस्तिक आदि मानते हैं, सून मानना या सून पूजना करते हैं, वो 30 तारीख को 10 बजे से पहले कर सकते हैं, और अगर उस दिन नहीं करें तो पूर्णिमा वाले दिन सुबह सून पूज करके फिर रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन पूर्णतया जो है मनाने का 31 तारीख पूर्णिमा का पूरा दिन शुद्ध है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब सभी लोगों को रक्षाबंधन एक साथ 31 तारीख को मनाना चाहिए। भद्रा में रक्षा बांधना जो है निषेध बताया है। नृपतिम हंति, नृपति का मतलब राजा का हनन होता है, लेकिन बहन अगर बांधती है भाई को तो घर में जो राजा कौन होता है? घर का मालिक होता है, और गांव का जो मालिक सरपंच होता है। तो इसलिए सामाजिक शांति और समन्वय के लिए रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना चाहिए। भद्रा में करने से शुभ नहीं माना गया है, अशुभ माना गया है। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने परिवारवादी, अवसरवादी और वोटों की खातिर समाज में गुटबाजी पैदा करने वाले नेताओं से सावधान रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अवसरवादी नेता विकास के सपने दिखाकर वोट लेते रहे, लेकिन जीतने के बाद गांव-गांव में गुट बनवा दिए, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया, मुकदमेबाजी में उलझाकर ग्रामीणों को विकास के बारे में सोचना ही नहीं दिया। उन्होंने शनिवार को गांव 19 LLW में ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। सभापति बंसल ने कहा कि आज हमारे गांव ढाणियों में जिस तरह के हालात हैं वह हमेशा से नहीं थे। यह हालात वोटों की राजनीति ने पैदा किए हैं। हर गांव में गुटबाजी हावी हो रही है। कहीं लोगों को पानी की बारी के नाम पर लड़ा दिया गया तो कहीं रास्ते के विवाद खड़े कर दिए गए। बंसल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का काम लोगों को समझाकर विवाद खत्म करवाना और शांति और सौहार्द कायम करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ विवाद पनपाकर शांति और सौहार्द को पलीता लगाने का काम किया जाता रहा। सभापति ने कहा कि विवाद के खात्मे के लिए आम लोगों को समझाने की बजाय नेताओं ने एक पक्ष की तहसील कार्यालय में पैरवी शुरू कर दी तो दूसरे पक्ष की मदद करने के लिए थाने में कह दिया। इसी के परिणाम स्वरूप लोग मुकदमेबाजी में अपना समय और पैसा दोनों खराब कर रहे हैं। बंसल ने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो गांव-गांव में पुराना सौहार्द और भाईचारा कायम किया जाएगा, लोगों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करेंगी, विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जाएगी। युवा वर्ग, प्यारे बच्चों, आज आपने इतनी भारी संख्या में एकत्रित होकर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। मेरे से पूर्व नारायण सिंह जी ने, रांगेरा साहब ने, सुभाष जी ने और अमित जी ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज से 3.5 साल पहले आप ही के आशीर्वाद से मुझे हनुमानगढ़ का सभापति बनने का मौका मिला। 1 साल कोरोना महामारी में चला गया। कोरोना की महामारी में भी हमने शहर में जन सहयोग से राशि एकत्रित करके लोगों के घरों में खाना बना के पक्का खाना पहुंचाया ताकि कोई हमारा भाई भूखा नहीं सोए। इसके बाद में साल बाद में हमने विकास का दौर शुरू किया। हनुमानगढ़ में 300 करोड़ रुपए से ऊपर के काम आज हो चुके हैं। पहले भी हनुमानगढ़ में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया जो 3 साल की अवधि में हमारे द्वारा किए गए हैं। सारी सड़कें खुली करी गए हैं, जगह जगह पार्क बना दिए गए हैं, जगह जगह पार्कों में जिम लगा दिए और नाले, ड्रेनेज व्यवस्था सब
लाइटिंग आसपास के गांव में रोडावाली और इधर जोड़कियां नहर तक और उधर मक्कासर गांव तक हमने लाइटें लगा के रोशनी की है ताकि अपराध कम हो सके। शीघ्र ही हमारे आसपास के गांवों तक भी लाइट पहुंचाने का प्रयास है। तो आप देख रहे हो अभी पिछले 50 सालों से आप 2 ही घरों को वोट दे रहे हो, एक बार वो एक बार वो, एक बार डॉक्टर साहब वोट ले लेते हैं और एक बार विनोद जी ले लेते हैं, तो बाद में आपको भूल जाते हैं। बाद में वो ये कहते हैं कि साहब काम ने कौन वोट दे, वोट तो लोग आपकी बढ़त न दे, तो रड़क का वोट बना रखा है। अब थारा वोट रड़क का वोट बना रखा है तो क्या जी बढ़त न दे, काम ने कोई कौन दे। और आपा जो बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियां मान गए साहब मैं पक्का कांग्रेस है मैं पक्का बीजेपी है, तो बिंग बाद में आप विकास की उम्मीद के करा पाने। पता है गाँव में तो 2 दड़ा हुआ है जी, एक दड़ो बीजेपी ने दे दो एक कांग्रेस ने दे दे, वो तो रिजल्ट आ जाएगा। ये वास्ते थाने वही निवेदन है कि साहब थे विकास वास्ते वोट दो और विकास वास्ते बदलाव जरूरी है। हाँ जी, आज श्री गणेश राज बंसल जी 19 चक LLW झंडावाली पंचायत के थ्रू और सोनू मेरड़ा अध्यक्ष बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा आज गणेश राज बंसल को 9 बजे 19 चक LLW में बुलाया गया और बहुत ही शानदार उनका स्वागत किया गया गांव वालों की तरफ से, बहुत ही धूमधाम से। और MLA की सीट के द्वारा जो भी ग्रामवासियों ने जो भी सहयोग किया है, जो भी बातें की है, जो भी उनका जो समर्थन है वो पूरा देंगे। और मैं पूरे होश और आवाज़ से कहता हूँ कि आने वाले MLA चुनाव में 2024 में हम गणेश राज बंसल जी का पूरा सहयोग देंगे। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत हनुमानगढ़ ब्लॉक में टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में आयोजित हो रहे कैंप में अव्यवस्थाओं की भरमार होने से पात्र छात्राओं और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना नगर परिषद कार्यालय में महिलाओं की भीड़ जमा हो रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर किसी महिला पुलिसकर्मी की तैनाती न होने के कारण महिलाओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा पेयजल की भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस भीषण गर्मी में महिलाओं को परेशानी हो रही है। बंद कर दिया या तो बिनकर पड़ो ओ भैया ओए तू आवाज क्या है, तू आवाज क्या कह रहा है और तू आवाज क्या है नीचे दो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। पे बाढ़ रहे हैं अंदर, सब अपने अपने को दे रहे हैं। गरीब है वो अंदर धूप से बेचारा खराब हो रहा है, गर्मी मर रहा है। फतेहगढ़ से आया हूँ खिलरीबाद से पत्नी को, वो 4 घंटे हो गए खड़े हुए। सरकार से क्या हो गया, सरकार ने देख कर खराब कर दिया, हमें तो टाइम बर्बाद कर दिया। ग्राम है, सरकार को सोचना चाहिए कि ग्राम पंचायत में कैंप लगा के फोन को बांटे कराइए। 3-4 बार किराया लगा के आती है सरकार को। इसमें क्या मतलब जिसने फोन लिया उसको फायदा क्या है? कौन मिल लिया क्या के बैठा को नहीं अगला तो लहरा चलो लहरा का आगे चलो धक्का मुक्की हो रही है। ग्राम पंचायत मक्कासर के 5 KNJ की रोही में अधेड़ उम्र के शख्स ने टाली के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जंक्शन पुलिस थाना ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप मर्ग दर्ज की है।
सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस के अलावा रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह ने शनिवार सुबह जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी कि मक्कासर के पास 5 KNG की रोही में रेलवे लाइनों के पास लीलूराम नायक निवासी रामपुरा मटोरिया ने टाली के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दिनांक 26/8/27 को सरपंच ग्राम पंचायत मक्कासर ने सूचना दी कि मक्कासर की रोही में रेलवे लाइनों के पास एक व्यक्ति लीलूराम सन ऑफ हरिराम नायक उम्र लगभग 55 साल गांव रामपुरा मटोरिया जो आज खुद टाली के पेड़ से नीचे फांसी लटक के फांसी लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वो उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया है और आगामी कार्रवाई मृत कर पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा। ये बता रहे हैं वारिस तो कि ये मानसिक रूप से तो बीमार था जिसका इलाज चल रहा था। नहीं, ये अपने रिश्तेदारी में इसका लड़का ब्याह हुआ था, सगांव के पास आया हुआ था। फांसी तो मानसिक रूप से बता रहे हैं बीमार था ये पजामे से अपने। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 1 में शनिवार को स्कूल सुरक्षित राजस्थान सुरक्षित के तहत आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच अभियान के तहत यौन दुर्व्यवहार से संबंधित जानकारियां दी गई। इस अभियान के तहत बनाया गया 5 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया गया। साथ ही विद्यालय में स्लोगन और पोस्टर चस्पा किए गए। विद्यालय की अध्यापिका सरिता ने कहा कि बच्चों के लिए ये बेहद जरूरी जानकारी है क्योंकि इसके जरिए बच्चों में अच्छे और बुरे व्यवहार के बारे में पता चलता है। देखो, एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। गुड का मतलब क्या होता है? टच का मतलब गुड टच मतलब अच्छा छूना। एक होता है बैड टच, बैड मतलब आपकी मम्मी पापा आपके गार्जियन आपको टच करते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा। गुड टच में आएगा। आपके टीचर आपको शाबाशी देते हैं, बड़े बुजुर्ग आपको शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो किस में आएगा? और अगर आपके साथ कोई मतलब गलत व्यवहार कर रहा है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो किस में आएगा? जैसे आपके घर पे मतलब आप अकेले हो और कोई आ जाता है, ठीक है, तो आपको गेट नहीं खोलना है क्योंकि आपके लिए वो क्या है? अनजान है, तो वो आपके साथ बैड टच भी कर सकता है। इसलिए आपको अवेयर रहना है, न कि उनको बता देना है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि संभव हो तो अंधे अनजान लोगों को गेट तक ही रोकें और आप ज़्यादा उनसे घुले मिले नहीं, ठीक है। आपको उनको अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है, उनको गेट से ही बाहर कर देना है। जैसे यदि कोई पार्सल आया हो तो घर वालों को बताएं या उनको फ़ोन करके बताएं कि घर में ये काम हो रहा है तो आप आ जाएं, ठीक है। और किसी अनजान के लिए दरवाज़ा न खोलें। और ये नहीं है कि जो गुड टच बैड टच होता है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, ये बॉयज़ के लिए भी होता है। जीजीएस नंबर 1 स्कूल हनुमानगढ़ टाउन से यहाँ पर सुरक्षित भारत और सुरक्षित राजस्थान के तहत बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और बच्चों ने अच्छी तरह इसको सुना और अच्छी तरह हमने उनको जानकारी दी। इसके तहत बच्चों को मतलब वीडियो के थ्रू बताया गया, चार्ट के थ्रू भी बताया गया और बच्चों पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए हम चाहते हैं। सर अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं तो सरकार ने सोचा कि थोड़ा ये सबको ट्रेंड किया जाए ताकि बच्चों तक ये सूचना पहुँचे। हम नंबर 1 स्कूल महात्मा गांधी हनुमानगढ़ टाउन से यहाँ पर बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई, उसके द्वारा हमने जानकारी दी है। यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी होती है क्योंकि इसके द्वारा बच्चों में एक अच्छा और बुरे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और आगे भविष्य में उनके लिए सुरक्षात्मक प्रदान करती है। जंक्शन में जिला परिवहन कार्यालय के पास न्यू राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फ्लैट की बालकनी में खड़ी बाइक शुक्रवार रात्रि को चोरी हो गई। बाइक मालिक ने शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपकर अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
मैं मनोज कुमार मेला, जो न्यू हाउसिंग बोर्ड है हनुमानगढ़ जंक्शन, जो डीटी ऑफिस के पास में है, वहाँ पे रहता हूँ। तो हमने जब रात को बाइक खड़ी करी अंदर, तो चोर रात को आए और कैंची गेट तोड़ गए और उसके बाद में बाइक को चोरी करके ले गए। हम ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। बाइक है FZS, लाल कलर है जिसका, और जिसका नंबर है 13 SM 3223। किसी भी बाइक को मिले तो आप पुलिस में सूचना करें, और चोरियों दिन रात हो रही है तो आप ध्यान भी रखें, आप भी सुरक्षित रहें। आज हम ये एप्लीकेशन लिख के और ये मुकदमा दर्ज कराने हैं कि हमारी बाइक की जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करी जाए, पकड़ा जाए, चोरों को पकड़ा जाए। इसलिए हम अभी थाने में आए हैं सुबह। और रात को बाइक चोरी हो गई थी, हमने CCTV हमारे भी चेक किए, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और चोर इतने हावी हो रहे हैं कि अंदर रेलिंग को अंदर पार करके अंदर से लोग तोड़ के फिर बाइक को चोरी करके ले गए। बेपरवाह चोर घूम रहे हैं और ये एप्लीकेशन दे रहे हैं थाने में। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, कब तक होती है, हमारी बाइक मिलेगी नहीं मिलेगी। जिस सज्जन को हमारी बाइक मिले वो लाल कलर की है, FZS है। जो भाई बाइकों का नॉलेज रखता है उसको पता है FZS लाल कलर 13 SM 3223 नंबर है, लाल कलर का। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।